समाजवादी पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी कर 3 विधायकों को निष्कासित कर दिया। इनमें से एक विधायक हमारे साथ मौजूद हैं जो रायबरेली ऊंचाहार से हैं। मनोज पांडे जी, सर स्वागत है आपका। सर, समाजवादी पार्टी ने प्रेस रिलीज जारी कर आपको और साथ में 2 विधायकों को निष्कासित कर दिया है। तो क्या मुख्य कारण रहा और आप 18 मई 2024 को समाजवादी पार्टी ऑफिशियली छोड़ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी आप जॉइन कर चुके थे अमित शाह जी की रैली में। उसके बाद भी आज 1 साल का इंतज़ार है। क्या लगता है कि आपको इसलिए इंतज़ार किया गया कि पार्टी में वापस बुलाने के लिए क्या चाहते, या अखिलेश जी से आपकी कोई बात हुई इस बीच? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई, कोई नाराजगी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। सिद्धांतों विचारधारा की लड़ाई थी। कुछ चीजें हमें ठीक नहीं लगी। भारत के संविधान में किसी भी धर्म को, किसी भी आस्था पर चोट पहुंचाने का अधिकार किसी को न सामाजिक रूप से है, न कानूनी रूप से है। उसी पार्टी में एक नेता को ला करके पहले भगवान प्रभु राम को गाली दिलाई गई। जब गाली दिया तो उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, और जब उन्होंने रामचरितमानस को जलवाया तो उनको विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया। मेरा इस पर विरोध था। मैंने इसका विरोध पार्टी के अंदर भी दर्ज कराया और मीडिया में भी दर्ज कराया। और मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी अपने मूल विचारों से, मूल सिद्धांतों से, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जिन विचारों को से ओतप्रोत होकर के एक समाजवादी विचारधारा को लाने का काम किया था, उस पर कुठाराघात कर रही लगातार, वो हमें स्वीकार नहीं था और उस पर हमने अपना निर्णय लिया। जो लोग आत्मा की बात करते हैं, आत्मा उन्हीं की जिंदा होती है, उन्हीं की जागृत होती है जो जीवित होती है। मृत आत्माएं कभी न जागृत होती हैं, न कुछ बोलती हैं, न कोई विचार रखती हैं। इतना ही हमें कहना है। सर, 2017 में जब मोदी लहर थी, उसके बावजूद आप अपनी सीट को बचाते हैं और समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन ऊंचाहार की जनता आप पर भरोसा जताती है। ऐसे ही 2022 में भी ऊंचाहार की जनता ने आप पर भरोसा जताया। तो क्या मनोज पांडे पार्टी के नाम पर लड़ते हैं या अपने व्यक्तित्व से लड़ते हैं? नहीं, देखिए, ऊंचाहार की जनता, लोकतंत्र में जनता ही वोट करती है। किसी भी राजनीतिक दल को या व्यक्ति को लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। ऊंचाहार की जनता महान है, उसकी कृपा हम पर रहती है, और यही जीवन भर संकल्प है कि जब तक जीवित रहेंगे ऊंचाहार की जनता के लिए काम करते रहेंगे। ऊंचाहार की जनता फिर अपने लाडले बेटे मनोज पांडे को, अपने भाई मनोज पांडे को उसी बहुमत से, उससे ज्यादा बहुमत से जिताने का काम करेगी। तो अभी जैसा कि उन्होंने निष्कासित किया है पार्टी से, तो आप क्या विधायक पद पे बने रहेंगे या अभी इस्तीफा देकर उपचुनाव की तैयारी में हैं आप? इंतजार करिए, देखते रहिए, कुछ चीजों का वक्त जवाब देता है। तो सर, क्या तैयारी 2027 के चुनाव को लेकर है, या जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे ऊंचाहार की? लगातार तैयारी रहती है, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में काम करते रहते हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे, वो अनवरत चालू रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।